नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं कृपा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 12 के बारे में पढ़ेंगे। अब अध्याय 12 सुनने से पहले जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करा है वो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अध्याय का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम चलते हैं अध्याय 12 की ओर। शिरडी यात्रा और बाबा की आज्ञा अनज्ञा के दृष्टांत। कोई भी भक्त बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि कोई ऐसा करता था तो कष्टों को निमंत्रण देता था। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो वहाँ उसका ठहरना भी संभव नहीं होता था। ऐसे कुछ दृष्टांत दिए जा रहे हैं। तात्या पोते। एक बार तात्या पोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार की ओर जा रहे थे। वे जल्दी से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपरगांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहर जाओ। बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनको उतावला देखकर बाबा ने कहा कि अच्छा, कम से कम शाम को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ा दिया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सांवली विहीर गांव पार करने के पश्चात ही वह तेजी से दौड़ने लगा। फलता अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई। वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो न आई, परंतु उन्हें बाबा के आदेशों की स्मृति अवश्य हो गई। एक अन्य अवसर पर कोलाल ग्राफ जाते समय भी ऐसा ही हुआ था। फिरंगी। एक बार एक फिरंगी नाना साहेब चंदूस्कर से परिचय पत्र लेकर विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्होंने एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर करण कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियां पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने ही नहीं दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और उन्हें वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इसी विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से जाने का विचार किया और विदा लेने हेतु बाबा के पास आए तो बाबा ने दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। उन्होंने भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन न करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सांवली विहीर नामक गांव पार करने पर एक साइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े बिदक गए और तेजी से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और वे महाशय नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपरगांव के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब हम करते भक्तों के अनुभव क्या क्या थे। भक्तों के अनुभव के बारे में जानकारी देखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पात्र पुष्प, फल या जल ही अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता है और किसी कारण भूल जाता है तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। एक पिता पुत्र थे। उनकी जानकारी और उनके साथ क्या हुआ, अब हम उसके बारे में जानते हैं। पिता पुत्र श्री रामचंद्र आत्माराम पहले कभी प्रार्थना समाजी थे, लेकिन वे बाबा के परम भक्त भी थे। उनकी पत्नी और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को राजी ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी
प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे साईं बाबा की पूजन आदि को उचित ध्यान न रख सके, परंतु पिता के आश्वासन देने पर माँ बेटे शुक्रवार की रात शिरडी के लिए रवाना हो गए। अगले दिन शनिवार को श्री राम तड़का ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन आरंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता हूँ रहूँगा जैसा कि मेरा पुत्र करता है, परंतु कृपा करके इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन प्रारंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तांडवट ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उन्हें हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन के अनुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में पूछा। उन्होंने बताया कि आज भूलवश वह प्रसाद अर्पण करना भूल गया है। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन करने लगे तथा बाबा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी कहें। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तांकट से कहा, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे बांद्रा गया था। द्वार पर ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार घर में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि ताऊ हिरण मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए थे, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसीलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ कहा उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों को मिले। अब चलते हैं आगे। श्रीमती ताखड़ बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुनः के बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती ताकड़ ने श्रीमती पुरंदे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भरता और दूसरे का काज ये बैंगन के गोल तले टुकड़े बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन करने बैठे थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट लगा। इसी प्रकार उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को बांट दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने कार्य कर लाने को कहा। राधा कृष्णाबाई के पास संदेश भेजा कि काका कौशल्य मांग रहे हैं। वे बड़े असमझ में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अभी ऋतु भी ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भरता कौन लाया था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुंदे लाई थी तथा उन्हें ही कालिया बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की सर्वज्ञ तथा पर महान आश्चर्य हुआ।
गोविंद बालाराम। दिसंबर 1928 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती ताकण से मिलने आए। श्रीमती ताकण बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ भी ना मिला, और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था, वही भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा ने दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह उन्हें सायंकाल बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे तो बाबा चुप ना रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उन्होंने वही उत्तर दोहराया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ श्रीमती ताकण ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? तब उन्हें याद आया और बहुत ही लज्जित हुए। तब बाबा से क्षमा याचना करने लगे। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस आए और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती ताकण की भेंट बाबा ने स्वीकार की। आगे चलते हैं, बाबा का भोजन और शिक्षा। एक बार श्रीमती ताकण शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा चुकी थी। श्रीमती ताकण उसी समय एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने भी लगा। श्रीमती ताकण तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि से उसे खाने लगा। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे पूछा, माँ आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बड़ी संतावना मिली है, परंतु सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा, सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन करो, इससे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था, और इसी प्रकार अन्य प्राणियाँ, बिल्ली, सुअर, मक्खी आदि, गायें आदि सब मेरे ही स्वरूप है। मैं ही अनेक आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए दैत्य या भेदभाव भूल कर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुद्र हो गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का भी यही उपदेश है। सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। ओम साईनाथाय नमः।